काफी अच्छा म्यूजिक है, पसंद है मुझे। तुम भी इसे गुनगुनाती हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे इसे हाथ लगाने की? अब क्या करने आई यहाँ पे तुम? हाँ, मुझे तुम जैसे लायर और फ्रॉड और झूठे आदमी से कोई बात नहीं करनी है। And don't even try and convince me otherwise. मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। तुम जाओ यहाँ से, इसी वक्त जाओ यहाँ से। तुम जाते हो कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। अब मैं कुछ कहूँ? Just get out of here now. भूषण, तुम इन 3 आदमियों का मतलब ये विक्रम गुजराल, डॉक्टर जयंत पानीकर और सतीश अग्रवाल, इनके बारे में वहां के पुलिस से सारी इंफॉर्मेशन निकालो। इनका मर्डर कौन से वेपन से हुआ, मेरे को ये जानने का है। और इनका और कुणाल सिंह राठौड़ का क्या कनेक्शन, कैसे जानते थे वो एक दूसरे को? ये सारी इंफॉर्मेशन निकालो। इंफॉर्मेशन निकाल के मेरे पास आके मुझे मिलो। ओके। देखो, मैं तुमसे सिर्फ 2 बातें करना चाहता हूं। एक तो ये कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का ऑफिसर हूं, कुणाल सिंह राठौड़ के परिवार से हूं, पर्पल फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूं। झूठ कहा था मैंने तुमसे, एंड यू नो दैट, राइट? मैं झूठा हूं, फ्रॉड हूं, मक्कार हूं, ये सच नहीं है, क्योंकि मैंने झूठ बोला सिर्फ तुम्हारी खातिर, तुम्हारी जान बचाने के लिए। क्या ना है? No. थैंक्स सर। ये तीनों आदमी जानी मानी हस्तियां थे, किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह कि तीनों का खूनी अब तक लापता है। मुझे लगता है ये तीनों का मर्डर, इन तीनों को गोली से मारा गया, एक ही तरीके से। मुझे लगता है कुणाल सिंह को जिस गन से मारा गया, उसी मेक की गन से इन तीनों को भी मारा गया होगा। यस सर, पर आपने कैसे गैस किया? बुलेट मार्क्स आइडेंटिकल है तीनों केस में, आई मीन चारों केस में, राइट? बिल्कुल मैच करते हैं, सेम गन यूज हुआ है। क्या बोल रहे हो तुम्हें? इसका मतलब है खूनी भी एक ही होगा। मुझसे झूठ बोला मेरी ही जान बचाने के लिए? झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी अगर तुम मेरी हेल्प कर रहे थे? You don't trust me? No, I don't. एक मिनट, रिलैक्स। ये देख के लगा ना कि मैं पर्पल फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूं? हाँ? जस्ट अ सेकेंड ना। मिट गया। अगर असली होता तो मिटता नहीं। गुलशॉन्ग मोनास्ट्री में मैंने जब काली के हाथ पे निशान देखा तो उसका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए मैंने वही निशान अपनी बाजू पे बना लिया, ताकि उसे लगे कि मैं भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूं। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो अभी तुम जिंदा नहीं होती। सो से थैंक्स। एक बड़ी अजीब बात है इन तीनों में कि जिन जिन शहरों में ये मर्डर हुआ, उन शहरों में इरावती उस वक्त मौजूद थी। Are you sure? वेरी श्योर। मैंने इरावती का ट्रैवल रिकॉर्ड चेक किया है और मर्डर की डेट्स आपस में मैच कर रहे हैं। चाइला, ये लड़की जिधर भी गई है मौत लेकर गई है। काली, तुमको उसका नाम कैसे पता? ऑब्वियसली पहले उसका नाम जाना, बाद में उसका कॉन्फिडेंस हासिल किया। मुझे तुम्हारी जितनी बात सुननी थी मैं सुन चुकी हूँ। अब तुम प्लीज जाओ यहाँ से। Listen, इरा, Just shut up and get out now. देखो, करण के चक्कर में आके तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, बहुत बड़ी। जो तुम मेरे बारे में सोचती हो मैं हरगिज वैसा नहीं हूं, और जो तुम करण के बारे में सोचती हो करण भी वैसा नहीं है। नाटक कर रहा हो जो पहले मैं कर रहा था, पर मैं नाटक कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम सही सलामत लंदन चली जाओ। वो नाटक कर रहे क्योंकि वो चाहते कुछ और। For God's sake, तुम चाहते हो कि मैं सिक्योरिटी के लिए चलाऊं? ओके, I'm going, but think about it। जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचना, समर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें पछताना पड़े बाद में। वो है बस। just get out. ओके, I'm going। भूषण, तो कुणाल सिंह राठौड़ की पीए रूपाली मेहरा, उससे पूछताछ करो। वो जानती होगी इन 3 हस्तियों के बारे में, कम से कम नाम तो सुना ही होगा। पूछो उससे। जी सर, मैं पता करता हूँ। एक्चुअली जब से कुणाल सिंह राठौर की मौत हुई है तब से रूपाली मेरा हॉस्पिटल में है। काफी घबराई हुई है वो। उसके पति ने बताया कि उसे ट्रैंकुलाइजर पे रखा जा रहा है। कुणाल सिंह राठौड़ की मौत का सदमा, वो पिता समान थे उनके लिए। जी सर, और वैसे भी जब से उसमें वो मर्डर अटेम्प्ट हुआ है तब से वो और भी घबराई हुई है। ऐसा तो होगा ही ना। लेकिन भूषण, मुझे लगता है ये लड़की हमें जरूर कुछ बताएगी। तुम उससे बात तो करो, कोशिश करो। जी सर। क्या बात है सर, जल्दी जा रहे हैं? भूषण, 4 साल हो गए शादी को, अभी भी मेरी बीवी का एनिवर्सरी मनाने से मन नहीं भरा। खुश करने जा रहा हूं उसे। होता है सर शादी के बाद। कुछ हो जाए तो बता दे। यस सर।
यही चाहिए सिटी पॉइंट, यहीं से शुरू है। मंगता तो मैं यहीं रुक जाता हूँ, आप अपना काम पूरा कर दीजिए, बाद में आपको लेके जाऊँ। नहीं, आप ये पैसे ले लीजिए। ठीक है। आप जाइए। चिट सही भी थी या नहीं? जिस तरह अकेले नहीं आना चाहिए था। आई शुड लीव नाउ। इरावती, जल्दी गाड़ी में बैठो। तुम? मैं रूपाली, जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो, जल्दी बैठो। कोई हमें फॉलो कर रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। I'll handle it. I'll lose him. Are you alright? हाँ, लेकिन हमारा पीछा कौन कर रहा था? शायद ये वही लोग थे जिन्होंने बाबा को मारा। बाबा? You mean? हाँ, तुम्हारे बाबा। तुम बाबा बुलाती हो ना? तुम जानती थी तुम्हारे बाबा मेरे बाबा हैं? बाबा मेरे लिए मेरे पिता थे। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया। शायद मुझे प्यार देकर उन्होंने तुम्हारी कमी पूरी कर दी थी। बाबा ने मेरी शादी करवाई, मेरा कन्यादान किया। जब तुम्हें सब पता था, मालूम था, तो मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मिली क्यों नहीं मुझसे? जिस दिन तुम आने वाली थी ना, उस दिन मैं बहुत एक्साइटेड थी कि आज मैं अपनी बहन से मिलूंगी। बाबा कहते थे कि तुमसे मेरा खून का नहीं, आत्मा का रिश्ता है। लेकिन फिर बाबा ने मुझे तुमसे मिलने के लिए मना कर दिया। तब तो मैंने सोचा नहीं और ना ही मेरी समझ में कुछ आया। लेकिन फिर जब मुझे बाबा के मर्डर और तुम्हारे अरेस्ट वारंट के बारे में पता चला तो मैं सबसे छिप गई। मुझे लगा कि जिन लोगों ने बाबा को मारा है वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे।
मुझ पर भी अटैक हुआ था। लकीली मैं बच गई। मैं डर गई थी। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि बाबा को किसने मारा है और क्यों मारा है। और बाबा के दुश्मन थे, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो तुम्हें भी नहीं पता कि बाबू को किसने मारा? ना ही अपने ऊपर अटैक करने वालों को देख पाई मैं। तब से मैं अपने घर में कैद रहती हूँ। दुनिया वालों के लिए मैं बीमार हूँ। दवाइयों की बेहोशी में मैं उठ नहीं सकती। बाबा को जिसने भी मारा है वो डेफिनेटली उनका दुश्मन। पर वो कौन हो सकता है? और तुम्हें बाबा के बारे में कब पता चला? कब? क्या बाबा ने तुम्हें कुछ कहा था उस दिन? उन्होंने मुझे बहुत सी बातें बताई, अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, मगर फुलशंग मॉनेस्ट्री और ये म्यूजिकल बॉक्स के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। आखिरी बार पापा की मुझसे ही बात। मुझे पता होता कि वो मेरे पापा हैं तो वो फोटोग्राफ और म्यूजिकल बॉक्स, वो धुन मुझे मेरी मॉम की याद दिलाती, उनके पास ले जाती है जो है ही नहीं। बाबा ही मेरे सहारा थे। उनके जाने से मैं फिर से अनाथ हो गई। हम दोनों ही अनाथ हो गए। आचार्य, मेरे वहां पहुंचने से पहले ही कोई आ गया। कौन था वो? ऐसा कैसे हो गया? कौन आ गया? काली, ये अच्छा नहीं हुआ। तुम्हें वो म्यूजिकल बॉक्स हासिल करना था। तुम्हें उसकी अहमियत मालूम है? आचार्य मैं हम मंजिल के इतने करीब थे काली। वो म्यूजिकल बॉक्स हमारे संघर्ष का अंत हो सकता था। बाबा और तुम्हारी माँ को जिन्होंने मारा है उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। हमें ये करना ही होगा। वो पर्पल फ्लावर क्या है, कुछ पता है तुम्हें? पापा की जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, अगर वो हमें कहीं मिल जाए तो शायद उसमें से कोई क्लू मिल जाए। हाँ, मुझे मालूम है। मैं वहां चुपकर से जाऊंगी और बाबा के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करूंगी। पर्पल फ्लावर के बारे में जो भी रिकॉर्ड होगा मैं वहां से लेकर आऊंगी। लेकिन तब तक हमें मिलना नहीं चाहिए। मेरा पीछा करने वालों ने अगर हम एक साथ देख ले तो मैं तुम्हारी लाइफ पे रिस्क नहीं आने दूंगी। मैं तुम्हें फोन करूंगी। ऑलराइट? ओके। Just let it go. Just right. अंदर आते समय कोई देख ना ले, इसलिए मैं यहीं से। या ओके। और जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं तुम्हें फोन करूंगी। मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। राइट। रूपाली, हाँ, आज तुमसे मिलकर अच्छा लगा। स्ट्रेंजली मैं खुद को इतना अकेला नहीं फील कर रही। मुझे भी। अपना ध्यान रखना। आई विल। बाय।
म्यूजिकल बॉक्स कौन ले गया? एक ही तो निशानी थी बाबा की। तेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब? वो म्यूजिकल बॉक्स हमारी मंजिल बन सकता था काली। कुणाल सिंह राठौड़ ने ऐसे ही नहीं छोड़ा उसे उस लड़की के लिए। वो लड़की उसकी नवासी है, उसका खून है उसमें। वो लड़की कुणाल सिंह राठौड़ की पोती है? हमारे आंख और हमारे कान हर जगह हैं काली। कोई दूसरा आदमी बीच में कैसे आ गया, हम यही सोच रहे हैं। मैं क्या करूं आचार्य? मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी से कोई ना कोई चूक हो जाती। कसूर तुम्हारा नहीं है काली, कोई है जो हमें मंजिल तक पहुंचने नहीं दे रहा, जिसके बारे में कुणाल सिंह राठौड़ को भी शायद नहीं मालूम था। और ये जो कोई भी है काफी चालाक है, तुमसे भी ज्यादा। खैर, तुम्हें ही इसका तोड़ निकालना है। हमें वो म्यूजिकल बॉक्स चाहिए, किसी भी कीमत पर। जी आचार्य।